हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर की शरण में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के सुंदर समय के लिए। आज जरा 6:30 बजे ही मैंने चालू किया, मुझे बाहर जाना है, तो मैं आप लोग सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने मुझको सहकार्य किया है कि मैं जल्दी आई हूँ, तो भी शबनम और अनुपम भैया ने मुझको परमिशन दी है। ये उनका मैं शुक्र अदा करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। शबनम, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके असीम कृपा के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपके अधीन होना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने सारे अस्तित्व को पिता परमेश्वर आपके अधीन रखना चाहते हैं। पिता, हमारा पिता परमेश्वर स्वयंपना, अपना घमंड, अपना जिद्दीपना, अपना जो भी कुछ पिता परमेश्वर हमें कमज़ोरियां हैं, मनुष्य तो पिता परमेश्वर कमज़ोरियों का पिता परमेश्वर बना हुआ है, परंतु हम आपके लिए बने हुए हैं। इसलिए पिता परमेश्वर सारी कमज़ोरियों को पिता परमेश्वर हम आपके अधीन रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की सारी कमज़ोरियां हमसे दूर हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर कोई शैतानी ताकत हमारे बीच में न आ सके। पिता परमेश्वर, हम एक ही मुंह से पिता परमेश्वर कोई गलत बात का और एक ही मुंह से पिता परमेश्वर का नाम हम नहीं ले सकते, और इसलिए पिता परमेश्वर हमें शुद्ध कर, हमें साफ कर, हमारे मनों को तो शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हमारे हर प्रकार के बात, हर प्रकार की सोच और हर प्रकार का पिता परमेश्वर बोलना जो पिता परमेश्वर आपको पसंद आए वैसा ही होने दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सदैव पिता परमेश्वर हम आपके अधीन बने रहें। पिता परमेश्वर, जो भी कुछ वचन पिता परमेश्वर आज हम बोलने जाएंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर आपके द्वारा 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता, हम अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सहायता से पिता परमेश्वर हम जो भी वचन बोले वो सबसे पहले पिता परमेश्वर हमारे सुधार के लिए हो। पिता परमेश्वर, हम अपने सुधार के लिए सबसे पहले आपसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए पिता परमेश्वर के, उनसे जो भी कुछ पिता परमेश्वर हम रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट का उत्तर वो लोग पिता परमेश्वर जल्द से जल्द पिता परमेश्वर उसका सोल्यूशन देते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके ड्यूटी पे आकर खड़े होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, उनका पेज पिता परमेश्वर आज हमारे लिए खोला गया पिता परमेश्वर, जबकि हम जल्दी आना चाह रहे थे, और इसलिए पिता परमेश्वर उन्होंने हमें पिता परमेश्वर आधा घंटा पहले आने की इजाज़त दी। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके पहले शुक्रगुजार हैं, और पिता परमेश्वर जो मन आपने ये दोनों के बीच में डाला है उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, दोनों के द्वारा जितनी भी पिता परमेश्वर आपकी सेवा की जाती है वो सेवा आपको ग्रहण योग्य है। वो जब बाहर होते हैं पिता परमेश्वर उस समय भी पिता परमेश्वर आपके नाम को वो लेना नहीं छोड़ते। जब पिता परमेश्वर किसी फंक्शन में होते हैं वो फंक्शन से भी पिता परमेश्वर वो बाहर निकलकर आपके नाम को लेते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर पहला महत्व देते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर ऐसे ही लोग आपको पसंद है जो आपके नाम को प्रथम स्थान देता हो। पिता, यही बातें हम भी पिता परमेश्वर उनके जीवन से सीखने वाले हो सके, क्योंकि हर एक के जीवन से हम कुछ न कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर, और तभी पिता परमेश्वर हम हमारे परमेश्वर को पसंदीदा जो उसको पसंदीदा वस्तु है उसके सामने हम चढ़ा सकते हैं। पिता, सब कुछ हम आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट में लाइट जलाना भूल गई हूँ, 1 मिनट।
पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने अपनी स्तुति के लिए हमारे पास में फिर से एक बार हमें दिया है, ताकि हम सबसे पहले अपने आप को सुधार सकें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और हम में अगर कोई सुधार नहीं है, तो शैतान हमें बहुत जल्दी अपने कब्जे में कर लेता है। शैतान तो यही चाहता है कि जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं वो बंदे परमेश्वर से दूर हो जाए। अब परमेश्वर की स्तुति में थोड़ा सा भी रोड़ा वो जानता है कि जो भी कमज़ोरी हमारी होती है वो कमज़ोरी पे वो आघात करता है। और इसलिए हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमेशा, चाहे हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हों या चाहे हम नहीं बांट रहे हों, हमने अपने जीवन को पूरे तरीके से बदलना है, अहम को पूरे तरीके से बदलना है और परमेश्वर के राहों पे चलने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करना है। आज का जो मेरा विषय है वो है Why should we pay tithe? हमने टाइथ क्यों देना है? तो हमको एक सिर्फ हम टाइथ के ही बारे में नहीं बोलेंगे, उससे संलग्न जो हमारा दिल है वो भी परमेश्वर को एक टाइथ के रूप में ही हमको देना है। एक पैसा तो हमको ठीक है, परमेश्वर ने कहा है कि 10वांश अपनी भेंट तू परमेश्वर के भवन में ला। ये बात तो हम जानते हैं कि हमको 10वांश परमेश्वर के भवन में ले जाना है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हमको प्राप्त होती है, जैसे कई बार हमको एक्सग्रेशिया मिलता है, बोनस मिलता है, हमारे इसमें इंक्रीमेंट होता है, हमारा डीए बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है। पर हम जो पुराना जो हमारा टाइथ चला आ रहा है वही टाइथ को हम कंटिन्यू रखते हैं। कई बार तो हम केवल कई चर्चेस में देखी हूँ मैंने 40 रुपया, 100 रुपया, हार्डली 200 रुपया, यहाँ तक टाइथ दी जाती है। परंतु परमेश्वर का जब वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर को हर चीज़ का 10वांश हमको चढ़ाना है। पैसों का तो 10वांश हमको चढ़ाना है, अपने टाइम का भी 10वांश परमेश्वर को हमको देना है। उसके अलावा हमारा बिहेवियर में कितना फ़र्क आया है, हमारे पुराने मनुष्यत्व में और हमारे नए मनुष्यत्व में क्या फ़र्क आया है। हम जब परमेश्वर के, हम ज़रूर क्रिश्चियन हैं, हम ये नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं, पर क्रिश्चियनिटी क्या है, एक्चुअली क्रिश्चियनिटी क्या है, उस बात की ओर हम ध्यान ही नहीं देते। और हम केवल और केवल परमेश्वर से दूर होकर हम केवल पुरानी बातों का ही ध्यान करते रहते हैं। परंतु हमको अपने मनुष्यत्व का भी परमेश्वर को पूरे तरीके से समर्पण करना है। कई चीज़ों का हम देखते हैं कि जब पृथ्वी पे हम रहते हैं, हम अपने चीज़ों का समर्पण पृथ्वी के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, संसार को दिखाने के लिए करते हैं। हमारे नेचर को भी कई बार हम गलत तरीके से लोगों के सामने शो करते हैं। एक्चुअली हमारा नेचर जो भी कुछ होता है वो हमारे घर के लोग ही जान पाते हैं या आजू बाजू के लोग हमारे नेचर को जान पाते हैं। पर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम नकली मुखौटा पहनकर जाते हैं। ये सब चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के भवन में अपना टाइथ देते हैं, यानी 10वांश जब हम उनको देते हैं, तो हम खुद और भी उसको, अपने आप को परमेश्वर के करीब पाते हैं। हमें एक सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो बाइबल की कोई तो बात मैं सुन रही हूँ, बाइबल का कोई तो वचन मैं अंगीकार कर रही हूँ, या उस वचन को मैं फॉलो कर रही हूँ, या उस वचन पर मैं चल रही हूँ। ये सब बातें जब हम देखते हैं तो वो उसी समय होती है जब हम उसके और करीब आते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमने जो भी कुछ पाया है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारा घर बोलिए, हमारा अपना समझ जाइए, हमारी हेल्थ बोलिए, हमारा पैसा बोलिए, हमारी नौकरी बोलिए या हमारा बिजनेस बोलिए, जो भी कुछ हम करते हैं वो केवल और केवल परमेश्वर की देन है। हम में इतनी काबिलियत नहीं,
हम इतने योग्य नहीं कि हम परमेश्वर को अपने अनुसार कुछ देने वाले हो सके। ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर को अपना बलिदान देना सिखलाती है, अपने हृदय का, अपने हेल्थ का, या अपने कहना चाहिए कि अपने आराम का। हम अपने आराम का या अपने एंटरटेनमेंट का, या हमको जो हमेशा बाहर जाने की जो आदत होती है, उसके सिवा हमारा दिन नहीं ये होता। कई ऐसे काम हैं जो हमको करने पड़ते हैं, उसका जब हम दसवांश परमेश्वर को देते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के और भी करीब पाते हैं। एक हमको आत्मिक सुख मिलता है उससे। जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं, मैं किसी को खुश करने के लिए ये बात नहीं कहती, या किसी की स्तुति करने के लिए ये बात नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो परमेश्वर जानता है, वो व्यक्ति नहीं जानेगा, पर परमेश्वर जानता है कि मैं उनको ओब्लाइज करने के लिए झूठी बड़ाई कर रही हूँ। पर मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो आज हम देखते हैं कि मैं हमेशा ये बात देखी हूँ कि अनुपम भैया और शबनम के बारे में मैंने हमेशा देखा है कि जब भी वो किसी नाइट के कार्यक्रम में जब जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे कोई भी जो फंक्शंस होते हैं जनरली 7 o'clock के बाद ही होते हैं। हमारी इवन प्रेयर मीटिंग्स भी जो होती है 6, 6:30 के बाद ही होती है ना। हम लोग डे में तो कुछ कर नहीं सकते, डे में हम बिज़ी होते हैं। तो हम देखते हैं कि उस समय जब हम सचमुच में कोई ऐसे फंक्शन में हैं जहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने कुछ डेली गतिविधियों से हटकर हम वहाँ पे अलग गतिविधियों को एंजॉय कर रहे हैं। सब लोगों के बीच में बैठकर हम अपने यानी कहना चाहिए कि अगर बर्थडे है तो हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या मैरिज एनिवर्सरी है, या मैरिज है, उसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। और वहाँ पर हम कभी भी नहीं सोचते कि कितना टाइम हो रहा है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की भक्ति में ज़रूर हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा भाषण हो रहा है, और इससे तो हमको नींद आने लगती है। पर हम देखते हैं कि इनके जीवन में मैंने एक देखा है कि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण फंक्शन क्यों ना होने दे, शादी भी क्यों ना हो, किसी का बर्थडे क्यों ना हो, कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, ये उस समय अपने, हो सकता है 10-15 मिनट इधर का उधर हो जाए, पर अपने आप को उस पार्टी से, उस एंटरटेनमेंट से अलग करके वो खुद के कार में जाकर परमेश्वर के वचन को, चाहे 15 मिनट क्यों ना हो, चाहे 20 मिनट क्यों ना हो, परंतु वो अपने वचनों को, उनकी जो ड्यूटी जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को खुश करने वाली है, वो उसको वे लोग प्रथम स्थान देते हैं। तो हम मनुष्यों का देख के भी सीख सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक के हैं, जो हमें हमेशा हम जिनके बारे में देखते हैं, जिनके बारे में हमको फेसबुक में दिखता है, उनसे हम कुछ सीखने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी संगति को हम किस तरीके से 10% देते हैं। हम अगर किसी शादी में जाते हैं, किसी 3-4 दिन का फंक्शन होता है, पहले दिन मेहंदी होती है, या पहले दिन संगीत होता है, फिर दूसरे दिन मेहंदी होती है, फिर तीसरे दिन हमारे इसमें जैसे हिंदुओं का खाना होता है, फिर चौथे दिन अपने लोगों का होता है। ऐसे 4 दिन हम लगातार एंटरटेनमेंट में बिज़ी रहते हैं। उस समय हम ये भूल जाते, उस समय हम संडे को चर्च भी नहीं जाते। ये बिल्कुल बनी हुई बात है कि अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमारे घर में शादी ब्याह है, हम उस समय चर्च नहीं जा सकते। पर हम उन लोगों से सीखें जो उस समय भी अपने समय का दसवांश परमेश्वर को देना नहीं भूलते। कुछ समय क्यों ना हो, दसवांश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, परंतु उस समय भी वो एंटरटेनमेंट को छोड़कर, अपने मनोरंजन को छोड़कर, लोगों के ग्रुप को छोड़कर वे परमेश्वर को महत्व देते हैं। तो दसवांश यानी मैं ये सिर्फ इतना ही नहीं बोल रही अपने पैसों का दसवांश, वो तो हमको देना ही है, क्योंकि ये जो पैसा है ये मेरा नहीं है,
या मैंने किसी तरीके से वो पैसों को नहीं पाया है, मेरे में कोई भी काबिलियत नहीं है कि वो मैं पैसों को पा सकूं या ओहदे को मैं पा सकूं, उसका दसवांश तो देना हमको ज़रूरी है। पर बाकी सब चीज़ों का भी जिस तरीके से मत्ती 6:19 से 21 में लिखा है, मैथ्यू 6:19 to 21, उसमें लिखा हुआ है, स्वर्गीय धन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई न कोई भी चीज़ नहीं बिगाड़ते और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, उसका आखिरी सेंटेंस, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब देखिए, कई ऐसे बड़े लोग होते हैं, कई ऐसे अमीर लोग होते हैं, उनका सारा समय अपने धन के ऊपर में बिगड़े हुए धन के पीछे वो दौड़ते रहते हैं और कितने ज़्यादा हम पैसा कमा सकें। यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जो पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए अच्छे काम करता है, सिर्फ ईश्वरीय धन को छोड़कर, जो आत्मिक धन को छोड़कर जो सांसारिक धन के पीछे पड़ता है, वो जानता है कि ये धन मेरे लिए कोई काम का नहीं, टेम्पररी है। आज जब तक मैं हूँ उसका मैं उपभोग करूँगा, उसके बाद में मेरे बच्चे इसका क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती। हम कहते ज़रूर हैं कि कोई हमारा ही कुछ थोड़ी ये है। मेरे भाई को मैं कहती हूँ तो वो हमेशा यही कहता है कि मेरे बच्चे इसका उपयोग करेंगे, उसके बच्चे उसका उपयोग करेंगे, पर हम ये नहीं जानते कि वो उस समय क्या होगा। और हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक अमूल्य खजाने के रूप में अगर हम परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर को मन लगाते हैं, तो हमें स्वर्ग में अमूल्य खजाने के रूप में हमारी गिनती की जाएगी और वहाँ हमको एक ऐसा अमूल्य खजाना मिलेगा जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए सहेज कर रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा आखिरी समय कब है, हर एक का आखिरी समय परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने पूरे तरीके से वो खजाने को अपने ट्रेजरी में जमा के रखा है, उसकी ट्रेजरी में वो जमा के रखा है और अपने लिए एक हम पक्की नींव को डाल रहे हैं। हमारी नींव संसार के ऊपर नहीं बनी हुई है, बल्कि हमारी नींव स्वर्गीय इस पर बनी हुई है। और वहाँ पर कोई भी ये ना सोचे कि मेरे अच्छे कर्म या मैं जो परमेश्वर के लिए जो यहाँ पे इतना ये जो काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, परमेश्वर पे मन लगा रहा हूँ और आत्मिक धन के साथ साथ में मैं पृथ्वी के धन का भी लाभ उठा रहा हूँ। हम ऐसा अगर सोचेंगे कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुग्रह के द्वारा हम बच जाएंगे, तो इफिसियों 2:8 और 9 देखेंगे। इफिशियंस 2:8 and 9, इफिशियंस 2:8 and 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह, आप बोलेंगे अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, तो नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है। इस पर घमंड ना करें, इस पर हम घमंड ना करें, क्योंकि यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, दान है। ये एक गिफ्ट है हमको, हमारे करनी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी करनी क्या है, कितना हम परमेश्वर के लिए अनुग्रह कमा रहे हैं, कितना हम पर विश्वास हमारे बहुत बहुत ज़रूरी है। विश्वास में हम दृढ़ होना चाहिए और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करके करे।
कि मैं कितने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं टाइथ दे रहा हूँ, मेरे जीवन का मैं 10वांश परमेश्वर को दे रहा हूँ, इसके द्वारा नहीं बल्कि ये परमेश्वर का दान है। ये इफिसियों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का दान है। मत्ती 6:19 भी जो हमने देखा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ये संसार में हमें कितनी ज़्यादा इज्जत मिलती है, हम इसकी खोज करते हैं। हर एक मनुष्य ले लीजिए, वो ये देखता है कि इस संसार में लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, फिर वो गलत तरीके से इज्जत कमाने की कोशिश करता है, वो किसी को डोमिनेट करके इज्जत कमाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोली, वो तुम्हारे लिए ऐसा बोला, वो तुम्हारे लिए यूं किया, उसने तुम्हारे लिए त्यों किया, और अपना स्थान उनके जीवन में मजबूत करना चाहता है। पर हम देखते हैं कि ऐसा जो है ये बाहरी दिखावा है, ये हमारा बनावटी जीवन है। इसकी खोज हमको नहीं करनी है। जब तक हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में ऐश्वर्य है, बड़ा सा हमारे पास में घर है, हम कई बार पार्टीज दे रहे हैं, या कई बार हम लोगों को इकट्ठा करके अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं, या आज मैंने ये घर बनाया है, कल मेरी वो जो हवेली बनने वाली है, वो हवेली को देखने के लिए हम अपना धन, अपने आप को, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बाहरी दिखावा है, और इस धन के पीछे हमको केवल और केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि धन हमेशा चंचल होता है। धन बोलिए अपने आप पे जो हम आज जैसे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, आज हम स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, हम नहीं जानते कि हम कब बीमार हो जाएंगे। हम आज पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, कब हमको सर्दी हो जाए, कब हमको खांसी हो जाए, कब हम किसी के संपर्क में आ जाए। अब जैसे आँखों का जो प्रॉब्लम आया था, थोड़ा सा आँख का, किसी की आँख अगर आ गई और वो आँख को हमने देख लिया, तो हम उसके संपर्क में आने से हमको भी आँख आने का डर है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ में रहती है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। परंतु अगर हमारे पास में परमेश्वर का धन है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, तो मैं ये नहीं कहती कि सांसारिक चीज़ें हमको नहीं होगी, ज़रूर होगी। संसार में अगर हम हैं तो संसार के जो घटिया हैं वो हम में भी आएगी, क्योंकि ये शरीर है, ये नश्वर है, और ये शरीर में सर्दी, खांसी, बुखार, ये वो जो भी कुछ है वो तो होना ही है। किसी को ये ज़्यादा के प्रमाण में होता है, किसी को कम के प्रमाण में होता है, और उस समय हमारा धन भी काम नहीं आता। अगर हमको कोई बीमारी हो गई, या हमको समझ जाइए कैंसर हो गया, मान के चलिए किसी को कैंसर हो गया, उसके पास में बहुत पैसा है, वो चाहे तो बड़े से बड़े ट्रीटमेंट को कर सकता है, वो चाहे तो अमेरिका में जाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकता है, इंग्लैंड, लंदन में जाकर अपना ट्रीटमेंट, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में वो जाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। परंतु क्या वो धन उसके काम आएगा? क्या वो धन से उसको छुटकारा मिलेगा? अगर परमेश्वर ने उसकी मौत अगर उसी से लिखी है तो उससे छुटकारा मिलना नामुमकिन है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखिए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी हमारे हाथ पैर जो भी कुछ है वो अगर बुरी तरीके से कुचल दिए गए हैं तो उसका रिप्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल है।
आज हार्ट के लिए भी कई लोग स्टेन लगाते हैं। मेरे मामा के साथ में भी हुआ, बहुत दिनों तक उसको स्टेन लगा के रखा गया। आखिर में उनको जहाँ पे स्टेन लगा था वहाँ पर भी उनको ब्लॉकेज आया, वहाँ पर भी और उनका कुछ तो भी करके बलून लगा के कुछ करके फिर से उनको ये किया। और डॉक्टरों ने पेपर में भी अपनी ये किया कि भाई नाकामयाब सर्जरी को हमने कामयाब बनाया। काफ़ी उनकी वो हुई, परंतु क्या हुआ, परमेश्वर ने जो दिन उनका लिखा था वो दिन को कोई नहीं रोक सका। उनको जो जाना था वो 7 दिन बाद में क्यों ना हो, उनकी मृत्यु हुई। तो हम अपने धन पर, अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। अगर हमारा ट्रेजरी है, अगर हमारा असली अगर कोई संपत्ति है तो वो हमारा परमेश्वर को समर्पित जीवन है। परमेश्वर को समर्पित जीवन है। केवल संपत्ति से हमारी ट्रेजरी नहीं बनती, बल्कि हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी, ओहदा और कई ऐसी चीज़ें संसार की अपने लिए चाहे हम कब तक जमा कर लें, कितने भी दिनों तक जमा कर लें, हम जो हमारा रिस्पेक्ट है, जो हमारा ओहदा है, जो हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, कितने दिनों तक। एक बार अगर मनुष्य बीमार पड़ता है ना, तो लोग उसको देखने के लिए भी रोज़ नहीं आ सकते। जो उसके इर्द गिर्द घूमते थे, जो उसको सलाम करते थे, जो उसके घर के सामने खड़े रहते थे, वो लोग भी कन्नी काट लेते हैं। बड़ा सा मिनिस्टर हो, बड़ा सा कोई भी क्यों ना हो, कोई भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अगर उसको एक बार बीमारी हो गई या समथिंग, या वो सत्ता से निकल गया, मान के चलिए सत्ता से पदच्युत हो गया वो, उसको कोई नहीं पूछता प्रियो, कोई नहीं पूछता। तो हम उसी चीज़ को अपनी जमा पूंजी समझ लेते हैं, उसी चीज़ को हम अपनी जमा पूंजी समझ कर परमेश्वर से ज़्यादा उसको प्रेम करते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा हम, ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, ये बात नहीं है। हम बाकायदा चर्च जा रहे हैं, हम बाकायदा 10% दे रहे हैं, हम अपने शरीर का भी बलिदान कर रहे हैं, हम चर्च में भी जाकर बराबर हर संडे को हम चर्च, सब कुछ कर रहे हैं हम, पर हमारा ध्यान कहाँ लगा है? चर्च में ज़रूर हम बैठे हुए हैं, समझ जाइए किसी 3-3, 4-4 दिन की समझ जाइए मीटिंग्स हो रही है, वहीं हमको रहना है। नहीं रहेगा मनुष्य, नहीं रहेगा, वह अपने घर में ही जाकर आराम करेगा। परंतु वो जो दिखावे की चीज़ है, दिखावे की जो संपत्ति है, उसमें उसको हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। और उसका मतलब यह नहीं कि हम उसके पीछे दीवाने हो जाएं, परमेश्वर को छोड़कर हम उसके पीछे दीवाने हो जाएं, घमंडी हो जाएं और दूसरों को हम तुच्छ समझने लगे, यहाँ तक कि हमारी दुनियादारी केवल उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, हमारे दिखावे के इर्द गिर्द। और कितने लोग मेरे को पूछते हैं, अभी तक तो मेरे को 100 लोगों ने पूछा, मैं चाहूँगी कि इससे भी ज़्यादा लोग मेरे फॉलोअर बन जाए, इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मेरे पीछे में भीड़ आए, इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मेरे को सम्मान मिले, मेरे को महत्व मिले। जिस तरीके से हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे भी भीड़ की भीड़ चली आती थी, भीड़ की भीड़ चली आती थी। क्यों? क्योंकि वे चंगाई चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे खाना चाहते थे। पेट की भूख, अपने शरीर की भूख, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे वो। परंतु जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए जाना पड़ा, कितने थे उनके साथ में, कितने थे उनके साथ में, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उसी तरीके से हम अगर सोचते हैं कि हमको पूरी चीज़ों का महत्व
हम समझते हैं। हम अपने बच्चों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं हम अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ छोड़कर उनको प्रथम स्थान देने लगते हैं। परंतु हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:5-10 क्या कहता है। 1 तीमुथियुस 6:5-10। जल्दी से ख़त्म ही नहीं होता है। 1 तीमुथियुस 6:5-10। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति ही कमाई का द्वार है। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को, मैं बोलूँगी नहीं। भक्ति ही कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना हम कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इस पर ही हमको संतोष करना चाहिए। इस बात को मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि इस बात के ऊपर बोलना बेकार है। अगर हमारे पास में धन है, अगर हमारे पास में संपत्ति है, भरमसाठ हमारे पास में संपत्ति है, हम सोचते हैं कि आज हम मस्त, वो जो मत्ती में लिखा है वो मैं नहीं पढ़ूँगी मैं, कि आराम से मैं आज सोऊंगा और उसके बाद में कल उठ के फिर मैं और धन कमाऊंगा और चीज़ों को बटोरूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। पर हम जानते हैं कि मसीह कहता है इन्हें जमा करने से या इन पर भरोसा करने से क्या फ़ायदा। एक तो आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, या जो नैसर्गिक आपत्ति है वो बोलकर नहीं आती। नैसर्गिक आपत्ति कभी भी बोलकर नहीं आती। भूकंप कभी भी बोलकर नहीं आता। पानी का प्रवाह कभी भी बोलकर नहीं आता। ठीक है, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, परंतु जब अगर घमासान अगर बारिश होती है ना तो समुद्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हैरिकेन बोलकर नहीं आता। तूफान, बड़ा सा तूफान कभी बोल कर नहीं आता। सारी चीज़ों को ये नष्ट करके चला जाता है, पूरे तरीके से नष्ट करके चले जाता है। और गरीब क्या और अमीर क्या और भिखारी क्या और लंगड़ा क्या और अंधा क्या, उन सब को एक कमरे में रहना पड़ता है, एक टेंट में रहना पड़ता है। ये है परमेश्वर का प्रकोप। परमेश्वर यही चाहता है कि ऐसे समय के लिए हमको स्वर्गीय धन इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं हमारी मौत हो जाए, पता नहीं हमको वो धन की कब आवश्यकता पड़ जाए, स्वर्गीय धन की, यह हम नहीं जानते। और इसलिए हमको जिस तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो एक मुरझाता हुआ फूल है। मनुष्य की सुंदरता हमेशा नहीं बनी रहती। मनुष्य की सुंदरता एक समय के बाद में वो मुरझा जाता है। एक समय के बाद में उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। चाहे वो कितना भी अपने पैरों को रोक ले, कितना भी अपने हाथों को रोक ले, कितना भी अपने शरीर, अपने सुंदरता को बना ले, परंतु थोड़ा भी अगर वो हाथ ऊपर करेगा तो उसका थोड़ा तो भी ऐसा कंपन हमको दिखाई देता है, और वो कंपन को कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास में कितना भी धन होने दीजिए, एक बार अगर हमारे घर में चोरी हो गई, या ठीक है मैं धन को घर में नहीं रखती, मैं बोलूँगी मैं धन को घर में नहीं रखती बाबा, चोर के कारण मैं गहने भी घर में नहीं रखती, मैं सब बैंक में रखती हूँ। तो क्या बैंक में हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है? जब आग लगती है तो बैंक भी ख़त्म हो जाती है। जब बड़ी आंधी चलती है तो बैंक का भी सत्यानाश हो जाता है। बारिश होती है तो बारिश के अंदर जितने भी हमने पैसे बैंक के ट्रेजरी में रखे हुए हैं वो सारे के सारे नाश हो जाते हैं, सारे के सारे नाश हो जाते हैं। और हमने देखा जब 20 का नोट बंद हो जाता है, जब 50 का, पिछले समय जो भी कुछ हुआ, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कितनी लंबी लाइन में खड़े होकर हमने अपने 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 नोटों को बदला है।
ये है धन का लालच, जो हमने जमा करके रखा और एक समय में बोल दिया गया कि ये बंद होने वाला है। गर्मी में लोग, धूप में लोग, बारिश में लोग लाइन से खड़े रहे, उसमें बूढ़ा भी खड़ा है और जवान भी खड़ा है। तो किस चीज का हमने घमंड करना है? मृत्यु हमारे जीवन का सब कुछ समाप्त कर देता है, ये तो ठीक है, नैसर्गिक आपत्ति तो ठीक है, पर हमारी मृत्यु कब आएगी हम नहीं बता सकते। मृत्यु कब हमें अपने जबड़े में जकड़ लेगी हम नहीं बता सकते। हार्ट अटैक, हार्ट फेल, इसको कोई नहीं जान सकता। जवान से जवान भी चले जाते हैं, बुढ़ापे की तो बात ही छोड़ दीजिए। मृत्यु जो है ना, वो हमारे जीवन को हमेशा के लिए सील बंद कर देती है। उसके बाद में हम उठ भी नहीं सकते। हम कैसे ले जाए जा रहे हैं, हमको फेंक दिया गया है, हमको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, या हमको कोई फूटी वाली उसमें क्या बोलते पेटी में रख दिया गया है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा तो शरीर निष्प्रम हो गया है, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास में चली गई है। और हम जो ये पृथ्वी पे इतना भरोसा करते हैं, इवन पृथ्वी भी डोल जाएगी। पृथ्वी का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है, केवल और केवल हमारे जिंदे खुदाबंद का भरोसा है। जिस तरीके से यूहन्ना 6 और 27 कहता है, खाने के बारे में यूहन्ना 6 और 27 कहता है, हम जल्दी से पढ़ लेंगे, टाइम निकला चला जा रहा है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नाशवान भोजन, पैसा नाशवान है। अगर हम अपने अन्न के भी बारे में सोचें कि भाई अभी बारिश नहीं हुई है ना, इस समय बारिश बहुत कम हुई है, हमारे नागपुर में तो बहुत बारिश कम हुई है, और अगस्त और सितंबर महीना तो ऐसे ही चला गया है, सितंबर तो पूरा ही वैसे ही चला गया है। अब यहाँ पे पानी की कमी आएगी, अब यहाँ पर अनाज की कमी आएगी, हर चीज़ की कमी आएगी। उसके लिए कितना हम संचय करेंगे? आपने अनाज तो संचय कर लिया, पानी कहाँ संचय करेंगे आप? कहाँ संचय करेंगे आप? कोई तो चीज़ है जिसके कारण हमको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। क्या सिर्फ हम खाना ही खाते रहेंगे? और इसलिए लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। परमेश्वर कहता है ना कि मैंने किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया, ना चिड़िया को मैं भूखा रहने देता हूँ, उड़ते हुए पक्षियों को मैं भूखा नहीं रहने देता। वो लोग सिर्फ सवेरे उठ के जो भी कुछ उनको मिलता है, चाहे वो फिर कुछ भी क्यों ना हो, वो खाते हैं और शाम को 6 बजे अपने 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 पिंजरे में जाकर, बोलो अपने घोंसले में जाकर आराम की नींद सोते हैं। हमारे जैसे नहीं फिक्र करते। नाशवान भोजन के लिए वो लोग नहीं इधर उधर दौड़ते, वो संचय भी नहीं करते अपने लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ही उनकी सुधि लेता है। परमेश्वर, ये मनुष्य ही है जिसे परमेश्वर पे भरोसा नहीं। वो पशु पक्षी से भी गया बीता है। वो जिसे अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं कि परमेश्वर मुझको भूखे नहीं सुलाएगा। परमेश्वर ने अगर मुझको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर उनकी चिंता करेगा। हम उनकी कितनी चिंता करते हैं, उनका किस तरीके से उनका फ्यूचर हो, हम अपने मन से सोचते रहते हैं। हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, हम उनको इंजीनियर बनाएंगे, हम उनको ये बनाएंगे, हम उनको, बच्चा पैदा होते ही सोचने लगते हैं। हम नहीं जानते कि बच्चे का क्या भविष्य है। भविष्य तो परमेश्वर जानता है। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। मनुष्य धरती पर मुसाफिर की तरह आया है। आज है, पता नहीं थोड़ी देर बाद में मेरा क्या हो जाएगा।
मैं नहीं जानती। मनुष्य कभी नहीं जान पाता, वो चाहे फिर अंबानी रहे, चाहे फिर कोई भिखारी रहे, कोई नहीं जानता कि उसका अंतिम समय कब है। और जब मौत आती है ना, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न रह जाए, वो अपनी मौत से छुटकारा नहीं पा सकता। और इसीलिए परमेश्वर को वही कहती हूँ मैं, टाइथ तो हमको देना ही है, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि जो कमाया है उसका 10% जो भी कुछ है। परंतु हमें अपने जीवन का, हमें अपने शरीर का, हमें अपने जो हम संसार के रूप में जो बटोरते रहते हैं, ये सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम ईश्वरीय धन को कमाने की कोशिश करें, ईश्वर के लिए आत्मा को जीतने की कोशिश करें, क्योंकि हम नहीं जानते ये अंतिम समय में क्या होगा। हम जानते हैं चोर जो आएगा ना, वो हमारे लिए चोर के तरह नहीं आएगा, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन सब कुछ बताता है कि क्या क्या होगा। सब कुछ, इवन वो रेवल्यूशन में भी बताता है कि क्या होगा। हम अनजान नहीं है प्रियो, फिर भी हम एक मुसाफिर की तरह आने के बावजूद भी हम परमेश्वर के बजाय परमेश्वर के पास जाते हैं ना। मैं ये नहीं बोलती, अभी जैसे मैं अभी आई हूँ यहाँ पे 1 घंटे के लिए, उसके बाद में मैं अपने भौतिक चीज़ के लिए जाने वाली हूँ ना। ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं बोलती कि हमारी भौतिक चीज़ें या हमारे काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर ने जब हमको हाथ दिया, पैर दिया, सोचने के लिए बुद्धि दी, वो सब हमको करना है, पर संचय करके नहीं रखना है अत्यधिक मात्रा में। हमारे जीवन के लिए जो काफ़ी है वो परमेश्वर हमको देता है। हमको कभी परमेश्वर भूखा नहीं सुलाएगा। हमारे पास में अगर ज़्यादा है तो क्या हम परमेश्वर को ज़्यादा देते हैं? अगर मेरे पास में परमेश्वर के वचन की बहुतायत है तो क्या मैं किसी को परमेश्वर का वचन सुनाती हूँ? नहीं, अभी तो मेरे पास में समय नहीं है, अभी तो मेरे को खाना बनाना है, अभी तो मेरे को ये करना है, अभी तो मेरे को वो करना है, मैं इतने बजे आऊँगी, इतने बजे सुनाऊँगी। हम प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं प्रिय। परमेश्वर आपसे, मुझसे कोई भी फुकट की चीज़ नहीं मांग रहा। हमको उसके ऊपर एहसान नहीं बताना है, परमेश्वर पे एहसान नहीं करना हमको। क्या हम उसके ऊपर एहसान करेंगे? जो कुछ मेरा है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। और हम जानते हैं कि जो हम यहाँ पर काटेंगे उसी को हम न्याय के दिन उसके अनुसार हमारा जजमेंट भी होगा। जो कुछ हम यहाँ बोएंगे वो फल हम क्या बो रहे हैं उसका जजमेंट न्याय के दिन होगा और होगा। उसके लिए हमको सब बातों का उत्तर देना है जो हमको लूका 12:6-21 में मिलता है, जिसके लिए हमारे पास में पढ़ने के लिए समय नहीं है। हमारे पास में बिल्कुल भी इतना समय नहीं कि हम इतना सब कुछ पढ़ लें। फिर भी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा देख लेंगे। लूका 12:6। हम 8 को देख लेते। यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, उतना ही पढ़ लेंगे हम। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आज जो हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, आज जो हम परमेश्वर के वचन को
बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के ज़रिए बांट रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको बता रहा है कि हमारे जीवन में हमको क्या क्या करना है। पर अगर हम उस पवित्र आत्मा की अवहेलना करते हैं, आगे की ज़िंदगी हम अपने ही अनुसार जी रहे हैं, हमें कोई चेंजेस नहीं है, हमें कोई बदलाव नहीं है, हम अभी भी पृथ्वी के इच्छाओं पर डिपेंड कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन है कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें। परमेश्वर ही हमें सब कुछ बताएगा। एक धनवान और मूर्ख का दृष्टांत यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसलिए हम 19वां वचन पढ़ लेंगे वो धनवान के बारे में। और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी हुई है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? कई बार हमने हमारे रिश्तेदारों में देखा है कि उन्होंने इतनी संपत्ति जमा की, कुछ तो उनके बच्चों को मालूम थी और कुछ उनके बच्चों को भी नहीं मालूम थी। कई जगह उन्होंने खेत ले लिए, कई जगह उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, कई जगह उन्होंने लैंड खरीदा, परंतु वो अचानक कोरोना पीरियड में रात को उनको एडमिट किया गया और उसी रात के 12 बजे उनका देहांत हो गया। क्या लेकर गए? खूब जमाया ये इसमें जैसा धन का संचय, पर उनके बच्चों को भी नहीं, बच्चों को जो मालूम है वो बच्चों को मिला, पर जो बच्चों को नहीं बतलाया गया, क्योंकि उनको ये तो नहीं मालूम था कि आज रात को मैं मर जाऊंगा, तो सब चीज़ें बच्चों को बताई नहीं। क्या लेकर गए? क्या रह गया? परमेश्वर क्या बोलेगा कि तूने मेरे से ज़्यादा धन को प्यार किया, धन का संचय किया, और तेरी मौत को मैंने 2 घंटे में तुझसे ले भी लिया। तो इसीलिए हमको अगर अपने दसवांश का जो हिस्सा है, अपनी देह का हिस्सा, अपने पैसों का हिस्सा, अपने डाह का, सब चीज़ को हमको छोड़ देना है, अपने अहंकार को हमको छोड़ देना है, हमको पैसों के पीछे भागना छोड़ देना है। मैं ये नहीं बोलती कि पैसे हमारे लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक जितना है उतना हमको परमेश्वर देता है ना, देता है, वो खुद ही देता है हमको उसके पीछे नहीं भागना है। धन तो एक ऐसी चीज़ है जो अपने पीछे आदमी को भगाती है। हम परमेश्वर के पीछे नहीं, पर धन के पीछे भाग सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन तो तूने चैन से खा लिया, पर परमेश्वर के न्याय के दिन न्याय तो होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बोलता है। इसमें जो हमने लूका में पढ़ा उसका वो उत्तर है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस जीवित वचन के लिए जो हमने कई बार पढ़ा है पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों को पिता परमेश्वर, इतने पवित्र वचनों को हम कई बार पढ़ते हैं पिता परमेश्वर। ये पवित्र वचन हमको मालूम है कि यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, ये हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आगे क्या बोलता है, पर हम उसको अमल में नहीं लाते। हम उसको सिर्फ पढ़ने तक के लिए ही उपयोग में लाते हैं, हम उसको अमल में भी नहीं लाते, उसके अनुसार चलते भी नहीं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते भी नहीं हैं पिता परमेश्वर। ये तो यही हुआ कि पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को हम कलंकित कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कोई भी पवित्र वस्तुएं, मोती, बहुमूल्य वस्तुएं सुअरों के आगे नहीं डाली जाती, क्योंकि उसको उनका महत्व नहीं मालूम, वे उसे अपने पांव से रौंद देंगे।
पिता परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हम क्या हैं। हमें परमेश्वर पसंद करेगा, हमें परमेश्वर की संगति पसंद है, या हमें एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें बुद्धि दी है, अच्छा धन कमाने के लिए दी है, परमेश्वर ने जब हमें बुद्धि दी है, अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए दी है, जैसे परमेश्वर का वचन, और वो जो परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि है उसके अनुसार हम अपने जीवन को काटने वाले हो सके। पिता, हम जिस तरीके से लूका 6 का जो आगे भी हम पढ़ेंगे पिता परमेश्वर, उसमें यही बताता है कि न्याय तो होगा, और न्याय के दिन पिता परमेश्वर हम परमेश्वर से अगर कहेंगे भी कि परमेश्वर मैंने तो वो अच्छा काम किया था ना, पर परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, और इसलिए हम अभी से अपने आप को वो टाइथ के रूप में वो बलिदान परमेश्वर को देने वाले हो सके, अपने जीवन का जीवित बलिदान हम परमेश्वर को देने वाले हो सके। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप हमसे हमारे जीवन का जीवित बलिदान किस तरीके से दिया जाए, इसके लिए आप हमसे बातचीत करिए, और बातचीत करने के बाद में हम उसके अनुसार चल के उसको कार्यान्वित करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, परमेश्वर के वचन को बांट सके, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर शबनम का और अनुपम भैया का धन्यवाद करते हैं पिता कि उन्होंने हमें ये संगति का अवसर दिया, उसके लिए हम दिल से पिता परमेश्वर उनके आभारी हैं। और हम पिता परमेश्वर के आभारी हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम समझ सके कि हम कहाँ पर गलती पर हैं। सब कुछ पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये पवित्र वचन जो आपने हमको दिया वो हमारे केवल दिल में हम आपको रख के पंगु ना बनाएं, बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे जीवित यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। वंस अगेन थैंक यू शबनम, बहुत बहुत वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड डोरिस जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। आज आपने हमको 6:30 बजे का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।